हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो जैसे कि मैं इस चैनल में पढ़ रही थी प्रभुपाद लीलामृत, और कुछ दिनों से मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई हूँ प्रभुपाद लीलामृत की, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज है 20 अगस्त, प्रभुपाद जी का जन्म दिवस, तो आविर्भाव। तो हम आज प्रभुपाद जी का जो है थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन कर लेंगे। तो चलिए सुनते हैं प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बातें। तो श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जो जन्म है वो 1 सितंबर 1896 ईस्वी में भारत के कोलकाता नगर में हुआ था। उनके माता पिता जो हैं रजनी और गौर मोहन, उन्होंने उनका नाम अभय रखा। तो अब जो है प्रभुपाद जी के बारे में एक जो सन्यासी हैं उन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वे 70 वर्ष की आयु में जो है समुद्र पार जाएंगे और 108 मंदिरों की जो है स्थापना भी करेंगे। तो जब प्रभुपाद जी की उम्र इतने ही वर्ष तक वे पहुँचे तो वे पाश्चात्य देश में गए और वहाँ पर उन्होंने जो है कृष्ण प्रचार भी किया, कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है उन्होंने किया। तो और सबसे पहले जिन लोगों तक ये बातें पहुँची वो ऐसा देश था जहाँ कोई कृष्ण के बारे में जानता तक नहीं था, उन्हें किसी ने देखा भी नहीं था कि कैसी इनकी छाया है या कैसी इनकी मूर्ति है या कैसा चित्र है, कुछ नहीं जानते थे। जहाँ पे प्रभुपाद जी गए तो उन हिप्पी लोगों से जो प्रभुपाद जी ने जो कार्य को आगे बढ़ाया है, तो उसी के बारे में हम आज सुनेंगे। तो चलिए उसी से मैं शुरुआत कर देती हूँ कि कैसे उन हिप्पियों को कृष्ण भावनामृत तक प्रभुपाद जी लेके गए। तो एक हिप्पी था जो बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता था और बहुत ही ज़्यादा नशा करता था, हर वक्त नशे में और बहुत बदबूदार था। तो जो अन्य शिष्य थे वो उसे मंदिर में नहीं घुसने देते थे, लेकिन वो भी बहुत चालाक था, कहीं ना कहीं से रास्ता देखकर वो मंदिर में घुस ही जाता था। और जिस टाइम वो मंदिर में घुसता तो चारों तरफ बड़ी गंदी स्मेल फैल जाती थी, जिसे देखते ही सारे शिष्य उसे बाहर भगाते और मंदिर की सफाइयाँ शुरू कर देते। एक बार मंदिर में प्रभुपाद जी आने वाले थे। अब उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी आएंगे और ये आ गया तो मंदिर में बहुत ही ज़्यादा गंद स्मेल फैल जाएगी, तो इसलिए इसे दूर रखना है। उन्होंने क्या करा, उस हिप्पी को बाहर ही रखने के लिए 4-5 गार्ड जो है दरवाजे पे लगा दिए कि जैसे ही उसे देखें तो भगा दें। अब इधर तो प्रभुपाद जी के आने का समय था और उधर उसे भी पता ही चल गया था कि कोई महान सन्यासी जो है आने वाला है। वो भी उन्हें देखने के लिए व्याकुल था और मंदिर में घुसने के लिए, तो वो पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही प्रभुपाद आए तो सबकी नज़र उस व्यक्ति पे भी थी कि कहीं से वो व्यक्ति ना आ जाए। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि सामने मंदिर की वेदी के सामने समक्ष भगवान के कौन खड़ा है, वही पागल हिप्पी जिसने बहुत ही नशा कर रखा है और वो वहाँ खड़ा है। जैसे ही उसे वहाँ उन लोगों ने देखा तो उसे जल्दी से भगाने के लिए वो वहाँ भागी। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें मना कर दिया और उसके पास गए और पूछा, क्या तुम यहाँ रहोगे, क्या तुम कृष्ण को देखोगे? तो उसने हाँ कह दिया, और जैसे ही उसने हाँ कहा तो प्रभुपाद जी ने उसे गले से लगा लिया। और सभी शिष्य जो भक्त थे वो कहने लगे, प्रभुपाद ये बहुत नशा करता है, ये किसी काम का नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, पहले इसे हेड वॉश करो, हेड सेव करो इसकी, और इसे सुंदर वस्त्र पहनाओ, वैष्णव तिलक लगाकर मेरे समक्ष लेकर आओ। अब भक्तों ने वैसा ही किया और उसे नहला धुला कर साफ वस्त्र पहनाकर प्रभुपाद जी के समक्ष लेकर आए। वो इतना सुंदर वैष्णव लग रहा था
जैसे मानो वो कितना पुराना वैष्णव हो। ये देख प्रभुपाद जी खुश हो गए और प्रभुपाद उस मंदिर में 2-3 दिन के लिए ही आए थे, तो वे वापस चले गए। जब वापस गए तो वे हिप्पी वहीं रहने लगा, लेकिन अपनी मर्जी से कार्य करता था, अन्यथा बैठा रहता या सो जाता। एक बार उस हिप्पी ने कहा कि मैं भी अन्य भक्तों के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूट के लिए जाऊंगा, बुक बांटने जाऊंगा, तो उसे भक्तों ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कहीं ये बुक्स लेकर भाग ना जाए और कहीं उनको बेच कर और पैसों से नशा आदि ना कर ले, तो सब उसे मना करने लगे। जब उसने ज़्यादा कहा तो उसने अन्य भक्तों ने, शिष्यों ने कहा कि इससे हम बड़े बड़े बक्से उठवाते हैं ताकि ये थक जाए और वापस चला जाए मंदिर में, तो इसलिए उन्होंने उससे कहा ये बड़े बक्से जो हैं तुम्हें उठाने हैं। उसने 5-10 मिनट में ही सारे बक्से जो हैं एक गाड़ी में रख दिए और 2 बड़े बड़े बक्से लेकर भाग गया। जैसा कि सभी भक्त सोच रहे थे कि कहीं ये बक्से लेके भाग ना जाए, और वही उसने कर दिया। अब तो सभी भक्त उसके पीछे कुछ दूर तक भागे, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। अब ये देखकर जो है भक्त बड़े निराश हुए। वो उस दिन वो जहाँ गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूट के लिए, वहाँ पर वो एक मतलब जितने रोज़ डेली बुक्स बांटते थे, बेचते थे, उस दिन उन्होंने उस हिसाब से कुछ भी नहीं बांटा, क्योंकि सारा ध्यान जो है उस पे ही लगा हुआ था कि वो बुक्स का बक्सा जो है ले गया है। और वो उस दिन केवल 3 या 4 बुक्स बेचकर वापस मंदिर में आ गए और उसी के बारे में बात करने लगे। जैसे ही उन्होंने सामने नज़र डाली तो उन्होंने देखा वो हिप्पी वापस आ रहा था। वो जल्दी से भागकर उसके पास गए और उसे पकड़ लिया। उससे बोले कि कहाँ है सारी बुक्स? तो उसके जो है कंधे पे एक झोला लटक रहा था। उस झोले पे उसने कहा मैंने सारी बुक्स बेच दी। जैसे ही उसने कहा कि सारी बुक बेच दी, तो सभी जो भक्त थे वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने देखा कि कैसे उसने इतनी सारी बुक्स कैसे बेच दी। तो उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने उसका झोला जो है लिया, उसमें देखा तो वाकई ही उसमें पैसे थे, रुपए थे। जितनी भी बुक्स उसने बेची थी उस सभी का जो धन राशि आई थी वो सब उस झोले में थी। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया, तुमने वो सारी बुक्स जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी? तो उसने सिर्फ एक ही बात कही कि जब मैं बुक्स दे रहा था तो मैंने उनसे केवल लेने वालों से केवल एक ही बात कही थी। मैंने कहा था कि प्रभुपाद सेव मी, ही विल सेव यू आल्सो। इतने हार्ट से, इतने मतलब उसने इतने मन से ये बात बोली कि लोगों ने बुक्स ले ली। सबका मन परिवर्तन हो गया कि ऐसा प्रचार जो मन से किया जाए। तो ये था प्रभुपाद जी का बोल। प्रभुपाद जी के बारे में एक सुंदर घटना कि प्रभुपाद जी को अगर हम सब कुछ मान लें तो सब संभव हो सकता है। जैसे जिसे सब नकारा समझ रहे थे, जिसे सब सोच रहे थे कि कैसे होगा, ये कर पाएगा या नहीं, तो ये सब संभव हो गया प्रभुपाद जी की कृपा से। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।